साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। साथियों, आज एक खबर हरियाणा से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई, इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ी हुई। अंदर की खबर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक ये खबर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं सामने आई है जिससे ये कहा जा सके कि वहां से इन लोगों ने छापा या इन लोगों ने कहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बल्कि ये खबर मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज सुबह मैं अपने एक साथी से बात कर रहा था। चूंकि आज रविवार था तो मुझे लगा कि कुछ बात करते हैं, देखते हैं भाई हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या माहौल है। तो मैं बात कर रहा था तो एक बड़ा दिलचस्प बात मुझे पता चली। हमारे एक साथी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था और वो वहाँ पर कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब कि पुराने पूर्व पत्रकार रहे हैं और अभी वो फिलहाल किसी विधायक कैंडिडेट के लिए, एक दो कैंडिडेट्स के लिए वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और वो ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं जो मतलब हरियाणा की राजनीति में बड़ा मजबूत प्रभाव रखते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। अब ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सोर्स का नाम अपने बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो चर्चा चल रही है, जो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के वहाँ पर माहौल बना हुआ है, मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। और बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा में जो संभावनाएं हैं वो कितनी ज़्यादा हैं उस पर बात करेंगे। और इन संभावनाओं को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार है, बहुजन समाज पार्टी 30-40 सीटें वहाँ पर जीत जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और 4 सीटों पर उसने अपने कैंडिडेट अभी तक घोषित किए हैं। उनमें से अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो घोषित नहीं हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने मिला करके मेरे ख्याल से 14 या 15 कैंडिडेट टोटल घोषित किए हैं। और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को अपना जनाधार वहां पर मजबूत करने के लिए, स्थापित करने के लिए एक मजबूत स्थानीय चेहरों की वहां पर उसको जरूरत होगी। हालांकि एक बात और मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने 37 के 37 कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल कर रखी है, लेकिन इस बीच अगर कोई मजबूत कैंडिडेट उसको मिलता है तो फिर वो टिकट अपने बदल भी देगी। और ये भूमिका मैं इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बड़े चर्चित नाम हैं जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये वो कैंडिडेट हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला या कांग्रेस पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिला। यानी कि सालों साल तक वो लोग जो कांग्रेस पार्टी में टिकट पाने की राह तक रहे थे, राह देख रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला और अब वो बहुजन समाज पार्टी उनके लिए पहली पसंद, फेवरेट पार्टी बनी हुई है। और उसके पीछे अपने अपने कारण है। जिस तरीके से वहाँ पर जाट और दलित का जो कॉम्बिनेशन है और वहाँ पर उनका जो अपना जो बागी कैंडिडेट हैं और दलों के, उनका जो अपना स्थानीय फैक्टर है, ये जब तीनों फैक्टर मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक विनिंग सिचुएशन बन जाती है उस सीट पर। और इसीलिए लगभग, एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा हूँ, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के संपर्क में ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उसमें उनकी पहली पसंद दोनों में से किसी एक पार्टी से उनको चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए, बस ये कहा जा रहा है। आप सभी को पता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 1 लिस्ट अपने प्रत्याशियों की जारी की है, कांग्रेस पार्टी ने 2। 67 कैंडिडेट की भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की और जिसमें से 31 कैंडिडेट की कांग्रेस पार्टी ने जारी की। कांग्रेस ने 31 में से 28 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है, जबकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे विधायकों के टिकट उसने काट दिया है। साथियों, भाजपा ने भाजपा ने जो मौजूदा विधायक हैं उसमें से उसने कई सारे विधायकों के टिकट काट दिए हैं। 67 कैंडिडेट की उसने सूची जारी की है। साथियों, दूसरी तरफ आप देखिए
अपने अभय चौटाला साहब और बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि भैया 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और 53 सीटों पर अभय चौटाला जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें इसको लेकर के अभी तक अगर आप देखेंगे तो 19 कैंडिडेट के नाम नहीं, इसमें आप क्या कह रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के 4 और उसके अलावा 14 मेरे ख्याल से कैंडिडेट जो है 14 या 12 कैंडिडेट इंडियन नेशनल लोकदल के अभी तक घोषित हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जननायक जनता पार्टी की बात कर लें और आज़ाद समाज पार्टी, तो इनमें से अभी तक 19 कैंडिडेट के नाम जो है घोषित हो चुके हैं। 15 इसमें जजपा के हैं और आज़ाद समाज पार्टी के 4 कैंडिडेट हैं। जजपा से दुष्यंत चौटाला उचाना कला से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके भाई दिग्विजय चौटाला वो डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो गठबंधन की अगर इन दोनों की बात कर लें तो 70 पर जजपा, 20 पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर के बात चल रही है। अब मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सभी बातों का बहुजन समाज पार्टी से, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से सीधा कनेक्शन है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय इकाई है वो गठबंधन करना चाहती नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही कम से कम हम 10 सीटें लेंगे, कांग्रेस कह रही कि 5 से ज्यादा देंगे नहीं। कई दौर की बैठक हो चुकी लेकिन अभी बात बनी नहीं है। आम आदमी पार्टी को अपना वजूद खड़ा करना है हरियाणा में, इसलिए वो गठबंधन कर रही है और कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि अगर हम अपने लिए एक और कंटेंडर खड़ा कर लेंगे तो कांग्रेस हमारा ही वोट आम आदमी पार्टी खा जाएगी। तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, दिल्ली की बात कर ले, पंजाब की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, इन तीनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बैंक निगला है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बच रही है। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भागेंगे इन पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से गठबंधन हो जाए और उनको आम आदमी पार्टी से टिकट मिल जाए तो वो चुनाव जीत सकते हैं। और ऐसा लग रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अब इसी मजबूती को बहुजन समाज पार्टी मौके के तौर पर देख रही है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक सिर्फ 4 कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल से सीधा संपर्क में हैं और वो कौन कौन से बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके बैठे हैं। साथियों, आप कांग्रेस की बात कर लें तो लगभग 2,500 आवेदन आए हैं 90 सीटों के लिए, यानी कि ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 28 से 30 विधायक कैंडिडेट उम्मीदवार विधायकी के लिए अपना जो आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी से। तो यहां भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त होने वाली है बागियों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो बगावत हो चुकी है, बड़े बड़े नेताओं ने बगावत की। इसमें से कुछ नाम मैं आपको जिक्र करूंगा। वो कौन कौन से संभावित नाम हैं जो भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल में आ सकते हैं। देखिएगा, हिसार से विधायक थी मशहूर उद्योग जगत के जाने माने चेहरा नवीन जिंदल की जो माता जी हैं वो सावित्री जिंदल, इनको टिकट कटा, इनका टिकट कटा, इन्होंने बगावत कर दी और अब ये किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। हिसार से ये विधायक थी। इसके अलावा रनिया सीट से रणजीत चौटाला सिटिंग विधायक थे। इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा है कि अब हम रनिया से ही चुनाव लड़ेंगे, या तो निर्दलीय लड़ेंगे या तो किसी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। रतिया लक्ष्मण नापा ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। रादौर जो सीट है यहाँ से कर्णदेव कंबोज हैं, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है कि ये बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में है। बरवाला से महंत दर्शन गिरी, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है पार्टी और ये अभी भी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। साथियों, चरखी दादरी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग विधायक थे उन्होंने बगावत कर दी। सुखविंद्र माड़ी ने, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अटेली से देखेंगे, अटेली भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। अटेली से भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट थे कुलदीप यादव, उन्होंने नाराज चल रहे हैं और वो 2 दिन में अपना फैसला सुनाएंगे।
उकलाना में शमशेर गिल, इन्होंने भी पार्टी से ये नाराज चल रहे हैं, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। सोनीपत की कविता जैन, फूट फूट कर रोने वाला वीडियो आप सभी ने इनका देखा होगा, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। भवानी खेड़ा से देखेंगे विशंबर वाल्मीकि पार्टी छोड़ने के संकेत इन्होंने भी दे दिए हैं। तो शाम से शशि रंजन परमार भावुक होते हुए फैसला ये कह रहे हैं हम जल्दी कोई फैसला ले लेंगे, यानी कि ये भी पार्टी छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा अपना डीलिंग इनकी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग इस समय जो लिस्ट है बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं की 50 से ज्यादा हो चुकी है। शुक्रवार तक 50 से ज्यादा बड़े नेता या तो वो कभी मंत्री रहे हैं या तो वो विधायक रहे हैं, और ऐसे ही लोगों पर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की नजर है। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे तो टोटल 90 सीटों में से मुश्किल से 16-17 सीटों पर पूरे कैंडिडेट इन लोगों ने घोषित किए हैं। और कमोबेश यही स्थिति, इसी सिचुएशन पर टिकी हुई है आम आदमी पार्टी, इसी सिचुएशन पर टिकी हुई है जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी। लेकिन अपर एज में इसलिए मामला है क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का इस बार हरियाणा में माहौल बना है, संयुक्त रैलियों के जरिए आकाश आनंद की स्ट्रेटेजी उसमें, तो ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जो आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसीलिए बसपा ने अभी अपनी फाइनल लिस्ट नहीं जारी की है साथियों। तो ये अंदर की एक खबर थी जो मैंने आपको बताई। मुझे लगता है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सजेशन हो, आपकी कोई अपनी कोई एक्सक्लूसिव जानकारी हो, वो भी लिखिएगा। कोशिश करूँगा उस पर भी वेरीफाई करके मैं वीडियो करने की। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की तमाम वीडियोस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।